और आपको 2 शब्द से संबोधित करेंगे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। आज पुरैनी ग्राम पंचायत के इस ऐतिहासिक जगह श्री शंकर गौशाला के प्रांगण में आज श्रीमद् भागवत कथा का साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में हमारे पूज्य बाबा श्री भगवान शरण जी महाराज का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आप उनके मुखारविंद से लगातार 7 दिन श्री कृष्ण और जितने भी सनातन धर्म से ताल्लुक रखने वाले देवी देवता हैं, तो उनका आप कथा श्रवण करेंगे, उनके ऐतिहासिक जीवन को जानेंगे। जो हमारे भगवान हैं उनके विषय में आपको श्री भगवान शरण जी महाराज कथावाचक बताएंगे, जो अयोध्या जी से चलकर आए हैं। हम लोग तो इनका कथा सुनते ही जवान हुए हैं। बहुत समय से हम इनका कथा सुनते आ रहे हैं। बड़े मृदुभाषी हैं और बोलते हैं तो दिल को जीत लेते हैं। ऐसे में यह भी समय हम लोगों के लिए उचित है, वैसा गर्मी नहीं है, इसलिए कथा श्रवण में आनंद आए। इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय महेश सराफ जी, आदरणीय सचिव साहब, इस गौशाला के सम्मानित सचिव एवं श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ के तमाम सदस्यों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने जो इस धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया है। यह धरती जो है लगातार हम लोगों को जो पाप से पुण्य की ओर ले जाती है, तो हमारा जो पुरैनी की धरती है ये पाप कम और पुण्य की जो काम काज है, क्रियाकलाप है, ये मैं लगातार पुरैनी में देख रहा हूं। और चूंकि आदरणीय भगवान शरण जी महाराज आए हैं तो हम लोगों पर कृपा हुई है। क्योंकि इस ग्राम पंचायत के मुखिया होने के नाते सबसे ज्यादा अगर कोई खुशी है तो हम खुश हैं। क्योंकि रामायण में जब राजा रामचंद्र जी राजा थे, तब उस समय वहां की प्रजा जो थी मायूस थी, दुखी थी, और भगवान रामचंद्र जी लोगों से सलाह लेते थे। जो अपने राम राज्य में जो उनके सलाहकार थे, वो पूछते थे कि कैसे प्रजा में खुशी आएगी, क्या करना चाहिए कि प्रजा खुश हो जाए। तो ऐसे में बहुत लोग बहुत सलाह दिए। क्योंकि भगवान शरण जी महाराज बताएंगे, हम तो वक्ता है नहीं, कथावाचक, लेकिन मोटा मोटी हमारा जो कहने का तात्पर्य है ये मैं समझाना चाहता हूँ कि बहुत लोग उनको सलाह दिए कि ये करा लीजिए, वो करा लीजिए, खेल करा लीजिए, लेकिन किसी ने दिया उनको कि अश्वमेध यज्ञ कराइए और उसमें घोड़ा छोड़िए, घोड़ा जो पकड़ेगा तो उनको इनाम दिया जाएगा। ऐसे में पकड़ने की जो लालसा है, जिज्ञासा है, उसमें रोमांच आएगा और इस तरह से जो है जनता स्वतः यज्ञ में भी भाग लेगी और यह मनोरंजन का कार्यक्रम होगा। तो जनता में जो मायूसी है, दुख है, वो खुशी में बदल जाएगा। इसलिए एक राजा का काम है कि प्रजा को हर तरीका से खुश रखना। ऐसे में भगवान शरण महाराज जी के को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं कि हमारे राज्य के प्रजा में ऐसा खुशी लहर दोहराइए कि हमारा भी नाम ऊंचा हो और श्री कृष्ण भगवान का भी जय जयकार हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम दें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे गणेश